हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लैमिनेटेड स्प्रिंग का वीडियो लेके आया हूँ। ये वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। सबसे खास बात क्या है लैमिनेटेड स्प्रिंग की, टेक्निकल लैंग्वेज में हम इनको लैमिनेटेड स्प्रिंग बोलते हैं, लेकिन आप लोग देसी भाषा में इसको क्या बोलते हो, पट्टे। यानी कि जितनी भी ट्रॉली होती हैं, आपकी ट्रक्स होते हैं, उनमें पट्टे लगे होते हैं। यानी सस्पेंशन को हम क्या करते हैं, पट्टों पे लगाते हैं और बीच बीच में प्लेट्स टूटती रहती है तो हम पट्टे चेंज करते हैं। वो जो पट्टे हैं जिनको पट्टे बोलते हैं, वो पट्टे नहीं, एक्चुअली ये लीफ स्प्रिंग का एक प्लेट्स होती है। तो लीफ स्प्रिंग जो बनती है वो प्लेट्स को मिला के बनाई जाती है। ये जो डायग्राम आप देख रहे हो, सेमी इलिप्टिकल लैमिनेटेड स्प्रिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पे। और इसमें किस तरीके से डिफ्लेक्शन होता है और किस तरीके से इसको हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमारा स्प्रिंग में जो पर्पज होता है वो दो चीज़ों को होता है। एक तो प्लेट को हम डिजाइन कर रहे हैं तो कितना स्ट्रेस ले सकती है, या यूं कहीं कितना लोड ले सकती है। और दूसरी अगर हम बात करते हैं, दूसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्प्रिंग का डिफ्लेक्शन क्या है। स्प्रिंग को जो मेजर करते हैं डिफ्लेक्शन प्लस स्टिफनेस से मेजर करते हैं। तो लैमिनेटेड स्प्रिंग के केस में किस तरीके से इसका सॉल्यूशन आएगा वो मैं आपको आज एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो हम डायग्राम पे एक बार ध्यान दे लेते हैं। और डायग्राम में हम देख रहे हैं कि सेमी इलिप्टिकल स्प्रिंग है और ये इस तरीके से यहाँ पे कनेक्टेड है आई पे। अब यहाँ पर्पज क्या है, अगर हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की बात करें ऑटोमोबाइल सेक्शन में पूरे स्प्रिंग को ना पढ़ते हुए, हमारा पर्पज क्या है, इसका एल्जेब्रिक सेक्शन को कंसिडर करेंगे हम। ये जो स्प्रिंग है यहाँ पे W बीच में सेंटर पे लोड लगता है, व्हीकल का वेट जो है सेंटर पे एक्ट करता है। तो एक तरीके से ये सिंपली सपोर्टेड बीम बन जाता है। यहां पे अब दिखाने की कोशिश करता हूं कि ये सिंपली सपोर्टेड बीम बन गया। इसकी थिकनेस हो गई T, यहां पे लेंथ हो गई L। सिंपली सपोर्टेड बीम की तरह ये एक्ट करेगा और सिंपली सपोर्टेड बीम की तरह एक्ट करेगा। W लोड है। तो ये चीज हमने जब मोमेंट ऑफ बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स डायग्राम वाला चैप्टर कवर किया था, तो वहां पे हमने चीज स्टडी करी थी कि बेंडिंग मोमेंट जो है सेंटर में मैक्सिमम होता है सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में। और सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में मैक्सिमम होता कितना है, हम यहाँ पे M मैक्स, एक बार M हम यहाँ पे दिखा देते हैं, WL/4 जो है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है। दूसरा क्या है इसमें, थिकनेस में पहले बता चुका हूं, यहाँ पे कुछ नोमेनक्लेचर है बता देता हूं। W जो है वो मैक्सिमम लोड आएगा ऑन द स्प्रिंग, क्योंकि हम कोई भी डिजाइन करते हैं तो मैक्सिमम को कंसीडर करते हुए करते हैं। ऐसा नहीं है कम लोड को पे डिजाइन कर दिया, अगर इन केस अगर लोड ज्यादा लग जाता तो हमारा डिजाइन फेल हो जाएगा। तो हम मैक्सिमम लोड को कंसीडर करते हुए डिजाइन को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, विड्थ ऑफ लीव्स यानी कि B जो है विड्थ कितनी है प्लेट की, वो दर्शाता है। L टोटल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग है, जो यहाँ पे मैं L लिया है वो लेंथ है। T थिकनेस ऑफ द लीव्स हो जाएगी। N नंबर ऑफ प्लेट्स आपने कितनी लगाई है स्प्रिंग में वो दर्शाता है। डेल्टा जो है डिफ्लेक्शन ऑफ द टॉप प्लेट है, यानी कि यहाँ पे डिफ्लेक्शन बन रहा है, ये हो जाएगा। सिग्मा जो है मैक्सिमम स्ट्रेस डेवलप कितना हो रहा है मटेरियल की प्लेट में। और इसके अलावा ओवरलैप होता है। ओवरलैप होता है ये पोर्शन कि ऊपर वाली स्प्रिंग नीचे वाली स्प्रिंग से कितना आगे है, कितनी बड़ी हुई है। तो ओवरलैप यहां से L/2L निकलता है। अब हम क्या करते हैं, डिजाइन पोर्शन पे आते हैं। सबसे बड़ी चीज यहाँ पे विड्थ ले लिया हमने। इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो इसका फ्रंट व्यू निकल के आता है, उस तरीके से निकल के आ जाता है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जब यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट लग रहा है और स्ट्रेस लग रहे हैं, तो बेंडिंग मोमेंट और स्ट्रेस के रिलेशन के लिए हमें क्या है, बेंडिंग स्ट्रेस चैप्टर जो हमने पढ़ा था सिंपल बेंडिंग वाला, वहां पे हमने बेंडिंग इक्वेशन डिराइव की थी। क्या करी थी डिराइव, बेंडिंग इक्वेशन। तो बेंडिंग इक्वेशन जो है वो क्या कहती है, बेंडिंग इक्वेशन होती क्या है, पहले हमें ये जान लेना जरूरी है। वो होती है M/I इज इक्वल टू सिग्मा/Y इज इक्वल टू E/R। ये हम पहले स्टडी कर चुके हैं। M/I इक्वल टू सिग्मा/Y इज इक्वल टू E/R। अब यहां पे हम क्या करते हैं, इतने पोर्शन को अगर हम ले लेते हैं फिलहाल, M/I इज इक्वल टू सिग्मा/Y, तो इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा आगे इलेबोरेट करते हैं। तो M/I इक्वल टू सिग्मा/Y को लेके चल रहे हैं यहाँ पे,
तो ये जो m जो है किसमें कन्वर्ट हो रहा है, m इज इक्वल टू आई बटे वाई इंटू सिग्मा में कन्वर्ट हो रहा है, m बटे आई इक्वल टू सिग्मा बटे वाई। और ये जो पोर्शन है i बटे वाई, इसको हम बोलते हैं सेक्शन मॉडुलस, यानी कि m इज इक्वल टू z इंटू सिग्मा में ये इक्वेशन कन्वर्ट हो रही है। और यहाँ पे z क्या है, यहाँ पे z है हमारा सेक्शन मॉडुलस। ये सेक्शन z को हम यहाँ पे क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि हम सेक्शन मॉडुलस स्प्रिंग का यहाँ पे निकालेंगे, स्प्रिंग की जो प्लेट है उसका सेक्शन मॉडुलस निकालेंगे। z का फॉर्मूला क्या निकाला हमने, i बटे वाई, और रेक्टेंगुलर प्लेट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है b इंटू टी का क्यूब डिवाइड बाई 12, और y जो होगा वो होगा न्यूट्रल एक्सिस से मैक्सिमम जो अपर लेयर की डिस्टेंस होती है वो। तो टोटल थिकनेस t है, अगर हम सिंगल प्लेट की बात करते हैं, इसको हम सिंगल प्लेट मान लेते हैं जिसकी टोटल थिकनेस t है, तो ये इसका न्यूट्रल एक्सिस होगा, और न्यूट्रल एक्सिस से अपर लेयर की थिकनेस कितनी हो जाएगी, ये t बाई 2। तो यहाँ पे y की जगह हमारा क्या आ जाएगा, t बाई 2। अल्टीमेटली z की जो इक्वेशन बनेगी bt स्क्वायर बाई 6 बनेगी। इससे ये कट गया एक, और इससे ये कट गया, ये देख लो यहाँ पे क्लियर, अभी मैं सामने आ गया था। तो z इज इक्वल टू आई बटे वाई, यानी कि बी टी क्यू बाई 12 मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, और t बाई 2 हमारा क्या हो गया, यानी कि डिफ्लेक्शन, मैक्सिमम लेंथ, मैक्सिमम अपर लेयर की जो डिस्टेंस है फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, इसको हम बोलते हैं y। ये वाला पोर्शन हमने पिछले चैप्टर में भी कवर किया था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले चैप्टर में भी कवर किया था, और इसके बाद हमने जब बेंडिंग इक्वेशन वाला डेरिवेशन किया तब भी हमने इसको कवर किया हुआ है। तो बी टी स्क्वायर बाई 6 हमारा यहाँ पे क्या बन गया, सेक्शन मॉडुलस। अब हम इस इक्वेशन पे वापस आ जाते हैं। इस इक्वेशन में देखो m क्या है हमारा, w l बाई 4, ये हमने पहले लिखा हुआ, m इज इक्वल टू w l बाई 4, और ये हो गया हमारा बी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6 इंटू सिग्मा। ठीक है, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, सिग्मा की जो वैल्यू आएगी दैट विल कम 3/2 इंटू डब्ल्यू इंटू एल डिवाइडेड बाय बी टी स्क्वायर। एक इक्वेशन जो है, एक फॉर्मूला हमारा ड्राइव होकर आ गया। अब बी टी स्क्वायर बाई 6, ये जो पार्ट आ रहा है केवल हमने एक के लिए निकाला है। किसके लिए निकाला है, एक, सिर्फ एक प्लेट के लिए। अगर प्लेट्स जो है बढ़ जाती हैं, नंबर ऑफ प्लेट्स हमारी मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो जितनी नंबर ऑफ प्लेट मल्टीप्लाई होंगी उनका यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो पार्ट है वो फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा एन बी टी स्क्वायर, यानी कि एक प्लेट का सेक्शन मॉडुलस ऑफ ईच प्लेट यहाँ पे निकल के आ रहा है, और इसी को हम कन्वर्ट करते हैं सेक्शन मॉडुलस ऑफ एन प्लेट। तो ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा, एन बी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6। एक पोर्शन हमारा यहाँ पे, एक पार्ट हमने कवर कर लिया है, कंप्लीटली आ चुका है। अब दूसरा हमें क्या करना है, डिफ्लेक्शन निकालना है। तो डिफ्लेक्शन निकालने के लिए हम इस डायग्राम पे जाते हैं। हमारी जो लीफ स्प्रिंग है वो आर रेडियस में कर्वेचर होगा। जब भी कर्वेचर बनता है उसमें कोई ना कोई रेडियस होगी, तो यहाँ पे हमने कैपिटल आर हमने रेडियस मान लिया। अब हम सर्कल के प्रमेय का यूज करते हैं, यानी कि सर्कल की जो है थ्योरम यूज करते हैं, जो ये कहती है कि ए ई इंटू ई सी इक्वल टू बी ई इंटू ई डी। 9th क्लास से हम इसको कवर करते हैं, 9th क्लास के थ्योरम में वो ये कहती है कि इसका डिवीजन जो है इक्वल होता है। तो इसको हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, ए एल बाई 2 इंटू एल बाई 2, जबकि बीई क्या मिलेगा हमारा, वाई सी या डेल्टा लेते हैं इसको, और ये हो जाएगा 2r माइनस वाई सी। ये डिस्टेंस यहां से यहां तक की 2r माइनस वाई सी। इसको हम इलेबोरेट कर लेते हैं, 2r वाई सी माइनस वाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर बाई 4। अब चूंकि वाई सी
इज फार लेस देन आर, तो yc स्क्वायर कैन बी निग्लेक्टेड। बहुत छोटा होता है आर की कंपेरिजन, उसको इग्नोर कर देते हैं। तो यहां से मैं yc की वैल्यू आएगी वो l स्क्वायर बटे 8 इंटू आर मिलेगी। एक इक्वेशन हमारी इक्वेशन 1 इसको दे देते हैं, ये है वो इक्वेशन नंबर 2। अब इस पोर्शन को मैं यहां से इस पोर्शन को रिमूव करके आगे की जो इक्वेशन को हम ड्राइव करने की कोशिश करते हैं। बेंडिंग इक्वेशन का हमने ये वाला पार्ट हमने यूज कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अगला पोर्शन जो है यूज करते हैं सिग्मा बटे वाई इज इक्वल टू ई बटे आर। इस पोर्शन को हम यूज करते हैं तो सिग्मा डिवाइडेड बाई टी बाई 2 इक्वल टू ई बटे आर। तो यहां से हमें क्या मिल रहा है, आर की वैल्यू मिलेगी ई टी बटे 2 सिग्मा। आर की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, ई टी डिवाइडेड बाई 2 सिग्मा, जिसको हम रिप्लेस कहां कर सकते हैं, जहां पे हमने yc निकाला है इक्वेशन नंबर 2 में रिप्लेस कर देते हैं। तो yc की जो वैल्यू आएगी वो l स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 और r की जगह पे आ जाएगा ई टी डिवाइडेड बाई 2 सिग्मा। तो ये 4 में कन्वर्ट हो गया, ये हो गया एल स्क्वायर इंटू सिग्मा डिवाइडेड बाई 4et। करेक्ट, yc की वैल्यू सिग्मा एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4et। तो यहां से हमें डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला yc इज इक्वल टू सिग्मा एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4et। इस फॉर्मूले को हम रिप्लेस भी कर सकते हैं, यानी कि वेट के फॉर्म में भी ला सकते हैं। अगर हम सिग्मा की वैल्यू को यहां से रिप्लेस कर देते हैं तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा किसके फॉर्मेट में, नंबर ऑफ प्लेट विड्थ, यानी कि प्लेट की डायमेंशन के फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएगा। इस पोर्शन को हम आगे यहां इलैबोरेट कर लेते हैं। क्या करेंगे यहां पे हम, yc इज इक्वल टू सिग्मा की वैल्यू आई हमारी 3/2 w इंटू एल डिवाइडेड बाई एन बी टी स्क्वायर, और यहां पे yc में सिग्मा की वैल्यू हमने रिप्लेस कर दी डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर 4et। तो yc कन्वर्ट हो गया 3/8 WL³ डिवाइडेड बाई ENBT का क्यूब। ये डिफ्लेक्शन का एक फॉर्मूला निकल के आ जाता है यहां पे। अब हम क्या कर सकते हैं, यहां से ये जब ये yc का फॉर्मूला निकल के आ गया, W को हम सेपरेट कर लेते हैं। तो W इज यहां निकाल लेते हैं 8/3 NEBT का क्यूब डिवाइडेड बाय L क्यूब। यहां से W का फॉर्मूला निकल के आ जाता है हमारे पास। अब हमारे पास स्टिफनेस जो है, नेक्स्ट पोर्शन है स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग। स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग यानी कि S इज इक्वल टू W बटे yc। S इज इक्वल टू W बटे yc, यानी कि इस इक्वेशन से हम यहां पे yc साथ में कनेक्ट रहेगा। तो W बटे yc स्टिफनेस होती है, तो यहां से स्टिफनेस का फॉर्मूला आ जाता है 8/3 NEBT का क्यूब डिवाइडेड बाय L क्यूब। ये हमारा स्टिफनेस का फॉर्मूला निकल के आ जाता है। तो ये 3 बेसिक फॉर्मूले हैं। डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला निकल के आ रहा है हमारा, स्ट्रेस का फॉर्मूला निकल के आ रहा है, स्टिफनेस का फॉर्मूला। तो ये हमने सारे पोर्शन जो है हमने इसमें यहाँ पे कवर कर लिए हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जिस न्यूमेरिकल से हमें ये पता लग जाएगा कि किस तरीके से
क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस डेरिवेशन कंप्लीट होने के बाद हम क्या करेंगे, इन फॉर्मूलों को यूटिलाइज करने की कोशिश करेंगे कि प्रॉब्लम हमारी किस फॉर्म में आ जाती है। जो न्यूमेरिकल वैल्यू हम जिसको हम देते हैं कि न्यूमेरिकल है, एक्चुअल में न्यूमेरिकल ना होते हुए वो एक प्रॉब्लम होती है रियल प्रॉब्लम। रियल प्रॉब्लम को हम वर्ड्स के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, वो उसको हम बोलते हैं न्यूमेरिकल। तो हम यहाँ पे एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं और उस न्यूमेरिकल को किस तरीके से सॉल्व करेंगे ये भी आप लोगों को मैं एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले मैं न्यूमेरिकल लिख देता हूं। एक यहाँ पे एक लीफ स्प्रिंग है, अ लीफ स्प्रिंग consist of 7 steel plate, consist of 7 steel plates, each 60 mm wide, each 60 mm wide, 6 mm thick. What could be the length of the spring? What should be length of the spring? If it is to carry, if it is to carry a central load of 3 kilonewton without the stress exceeding 150 megapascal, exceeding 150 megapascal. Also calculate the deflection at the center of the spring. Also calculate deflection at the center. Deflection at the center of the spring take E is equal to 210 गीगापास्कल। ये वैल्यू हमें यहाँ पे दी गई है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल को कन्वर्ट करेंगे प्रॉब्लम फॉर्म में। जो स्टेटमेंट है उसको हम प्रॉब्लम फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो पहला काम होता है कि गिवन डेटा क्या है हमारे पास, गिवन डेटा हम फाइंड आउट करेंगे। वो उसमें यहाँ पे दिया गया है कि विड्थ ऑफ द स्प्रिंग 60 mm, नंबर ऑफ प्लेट 7, थिकनेस 6 mm, लोड यहां पे W दिया हुआ है 3 किलो न्यूटन, सिग्मा दिया हुआ है 150 मेगापास्कल, यानी कि स्ट्रेस दे दिया यहां पे, और E की वैल्यू दी हुई है 210 गीगापास्कल। तो यहां पे अब क्या करेंगे, हम फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले क्या मांगा है, स्ट्रेस। तो स्ट्रेस का हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था, सिग्मा इज इक्वल टू 3/2 NBT स्क्वायर, 3/2 NBT स्क्वायर WL by NBT स्क्वायर, 3/2 WL डिवाइडेड बाय NBT स्क्वायर। अब लेंथ जो है, यहां पे यूनिट का बहुत ध्यान रखना है।
यानी कि 100 मेगा पास्कल जो दिया हुआ है न्यूटन प्रति मिलीमीटर स्क्वायर में हो गया। ठीक है, यहाँ पे हो गया 3/2, ये 3 किलो न्यूटन हो गया, तो 1000 का मल्टीप्लाई हम जरूर करेंगे, आप न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे। लेंथ हो गई यहाँ पे, और नंबर ऑफ प्लेट 7 आ गया। विड्थ हमारी 60 जो है mm में है, टी स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर यानी कि mm का स्क्वायर हो गया। यहाँ पे न्यूटन है। अब यहां से देखते हैं, न्यूटन से न्यूटन कट गया, mm स्क्वायर से mm स्क्वायर कट गया, तो जो लेंथ की अभी जो यूनिट आ रही है मिलीमीटर में आएगी। कैसे कैसे आएगी? सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ये जो है एक 0 यहां से काट दिया, एक 0 यहां से काट दिया, 3 5 जा 15, 5 2 जा 10, ये दोनों मिलके एक 0 इसको काट दिया। अब हमारे पास बचा 6 इंटू 36 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 3, दैट इज इक्वल टू L, और L आ रहा है हमारा मिलीमीटर में। तो यहां से लेंथ आएगा हमारा, लेंथ की वैल्यू आ रही है, वो आ रही है 504 मिलीमीटर। कैलकुलेटर यूज करके आप लोग वैल्यू निकाल सकते हैं, 504 मिलीमीटर। अगर दिखाई ना दिया हो तो एक बार दोबारा एक्सप्लेन करता हूं कि हमने फॉर्मूला लगाया सिग्मा इज इक्वल टू 3/2 WL/NV_t²। ये फॉर्मूला अभी हमने डिराइव किया था। हमारे पास सारी वैल्यू दी गई है। सिग्मा की वैल्यू 150 मेगा पास्कल, यूनिट लिख दी हमने इस पे 3/2, लोड 3 किलो न्यूटन में है, तो किलो को हमने कन्वर्ट किया 1000 से मल्टीप्लाई करके न्यूटन में। लेंथ L हमें निकालनी है। ये 7 हमारा नंबर ऑफ प्लेट्स हो गया, विड्थ 60 मिलीमीटर है और T जो है 6 है। तो इस तरीके से हमारा लेंथ का जो है फॉर्मूला कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हमें निकालना है डिफ्लेक्शन ऑफ द स्प्रिंग। YC इज इक्वल टू, YC का हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था अभी, सिग्मा L स्क्वायर बटे 4ET, सिग्मा L स्क्वायर बटे 4ET। तो यहां पे देखते हैं सिग्मा हमारा दिया है 150 मेगा पास्कल, लेंथ हम निकाल चुके हैं, 504 का स्क्वायर हो जाएगा, मिलीमीटर में रहेगा ये। 4E की वैल्यू 210 गीगा पास्कल है, तो उसको मेगा पास्कल में कन्वर्ट कर लो, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो, और थिकनेस हमारी T दी गई है। तो इस तरीके से YC की जो वैल्यू आएगी वो हमारी मिलीमीटर में कन्वर्ट होके आएगी, और वो आएगी, इसको जब सॉल्व करेंगे 7.56 मिलीमीटर, 7.56 मिलीमीटर। इस तरीके से हम रियल प्रॉब्लम को सबसे पहले हम क्या कन्वर्ट करते हैं, स्टेटमेंट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अब स्टेटमेंट को सॉल्व करने के लिए हम इसको न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं इस प्रॉब्लम को। यहां पे हमने गिवन डेटा देख लिया, और यहां पे हम क्या करते हैं, टू फाइंड आउट। टू फाइंड में हम क्या लिखेंगे, यहां पे हमने क्या क्या निकालना था, लेंथ फाइंड आउट करनी थी, और दूसरा YC एंड डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना था। ये जो YC है कहीं कहीं किसी बुक में या किसी क्वेश्चन में डेल्टा भी शो करते हैं, हम उसको YC लिख दो या डेल्टा लिख दो, कुछ भी लिख लो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो ये सारा कंटेंट जो है काफी यूजफुल रहेगा, और HSBT के सिलेबस के हिसाब से ये 7th या 8th यूनिट का आखिरी पोर्शन था जो हमने कवर कर लिया है। इसके अलावा आगे जितने भी वीडियो आएंगे वो न्यूमेरिकल पोर्शंस प्लस पुराने जो क्वेश्चन पेपर को सॉल्यूशन जनरेट करने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। हो गया?